प्रार्थना कर कर करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि ये समय आपने हमारे लिए दिया प्रभु। विशेष रूप से आपके संगति में परमेश्वर आपने हमें आने के लिए, बैठकर परमेश्वर आपके वचनों को सीखने के लिए प्रभु आपने हमें अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका आत्मा का सानिध्य हम सबों को स्पर्श करे और प्रभु आपकी आत्मा के शिक्षा जो है हम सबों को, जो हम विषय पढ़ रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रभु वो सारे कार्य प्रभु हमारे अंदर हम उसे ग्रहण कर कर परमेश्वर हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारा जीवन जो है फलदायक होने के लिए प्रभु आप सहायता करे बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अनेकों को परमेश्वर ये विषयों को जो है बताने के लिए प्रभु और अनेकों को अगुवाई करने के लिए प्रभु सारे स्टूडेंट्स को भी आप आशीष कीजिए ताकि आपके नाम का महिमा हो बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। आज का ये पूरा समय का नियंत्रण आप लीजिए। जितने भी जुड़े हैं सबों के लिए धन्यवाद, जो जुड़ने वाले हैं सबों को जल्द से जल्द जुड़ने के लिए सहायता कीजिए बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना, उसका जवाब दिया। स्वर्गीय पिता, हम ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर। आमेन आमेन। ऑलराइट, फिर एक बार जो है हम सभी जो विषय हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जनरल एपिसल्स। मैं ऐसे विश्वास करता हूं कि मेरा स्क्रीन जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो सबों को दिख रहा है। ऑलराइट, ठीक है। सो पिछले क्लास में हमने, मुझे लगता है हमने शुरुआत किया था बैकग्राउंड उसका, जो है कौन से संदर्भ में ये सारे किताबें जो है लिखे गए हैं या पत्रिकाएं लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो जनरल एपिसल्स बोलने के समय में या ये जो सामूहिक, या हम ऐसे कह सकते हैं, हाँ, सामूहिक पत्रिकाएं को बोलने के समय में जितने भी पत्रिका जो पौलुस ने नहीं लिखे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी पॉलाइन लेटर जो पौलुस ने नहीं लिखा है, वो सारे पत्रिकाओं को जो है जनरल एपिसल्स बोला जाता है। ठीक है, सो उसके आधार पर जो है हम कुछ जो है जैसे मैंने आपको कहा था एक एक हमने जो है बुक्स में से भी, यानी कि याकूब हो गया, पतरस हो गया, यूहन्ना हो गया, ये सारे हम एक एक कर कर पढ़ने भी वाले हैं। ऑलराइट, नाउ पिछले बार शायद मैंने आपको ये सारे जो है विषयों को सिखाया था जब उसका बैकग्राउंड हमने देखा था, और याकूब का किताब मुझे लगता है हमने थोड़ा सा शुरू किया था। एम आई करेक्ट? इज दैट राइट? ठीक है, ऑलराइट। सो हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली मैं से शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि जब हम ये विषय हम पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसे चाहूंगा कि आप सभी भी ये बाइबल में जो है याकूब होने दो, पतरस होने दो, यूहन्ना होने दो, ये सारे जो बुक्स है मेडिटेटिवली, यानी कि ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़िए, ऐसे बोलकर जो है मैं आप सबों से प्रोत्साहन करूंगा। क्योंकि आप जो है आपके डेली रीडिंग में या फिर आप जो है पढ़ने के समय में, हम यहाँ पर सीखने के समय में परमेश्वर हमें बहुत सारे कार्यों को जो है ग्रहण करने के लिए सहायता करेगी। ठीक है, ऑलराइट, सो हम शुरू करते हैं। सो जैसे एक कुछ स्टेटमेंट्स जो है मैं पढ़कर फिर उसके बाद में हम जो है मैं आपको एक्सप्लेन भी उसमें से करूंगा। ठीक है, सो याकूब का किताब आज हम जो है स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं। याकूब का किताब, उसमें क्या क्या चीजें लिखे गए हैं कर कर। ठीक है, ऑलराइट, it is believed that James is one of the earliest books written in the New Testament. It was written by James, the brother of Jesus. ठीक है, याकूब का किताब ये जो है ऐसे कहा जाता है कि सबसे शुरुआत में, यानी कि याकूब ने जो है बहुत पहले से लिखा था नए नियमों के काफी सारे किताबों में। ठीक है, शुरुआती समय में लिखा हुआ ये किताब है याकूब का किताब। ठीक है, और याकूब और कोई नहीं, यीशु मसीह का खुद का भाई है। ऑलराइट, नाउ शायद मैंने ये बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि उन दिनों में जो है कलीसिया बहुत पीड़ा में चल रहे थे। ठीक है, बहुत तकलीफ, बहुत दुख उठा रहे थे, हम ऐसे बोलकर हम देखते हैं। और लगभग 20 साल हो गए थे कलीसिया को स्थापन होकर, लगभग 20 साल हो गए थे, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के तकलीफ, जैसे गलत शिक्षाएं होने दो, या फिर मसीह पर विश्वास करने वालों के ऊपर पीड़ा होने दो, ताड़ना होने दो, बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे थे। ठीक है, उतना ही नहीं, जैसे जैसे लोग विश्वास में आ रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि संसारिक कार्य अधिकाई से, ठीक है,
संसारिक कार्य भी जो है अधिकाई से दिन प्रतिदिन कलीसिया के भीतर जो है प्रवेश कर रहा था। प्रिय भाइयों और बहनों में नॉर्मली ऐसे हम सोच सकते हैं जैसे ये पहले के कलीसियाएं थे वैसे आज भी हम देख सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आज इसका प्रतिशत बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, उन दिनों में भी जो है झूठे भविष्यवक्ता थे, उन दिनों में भी गलत शिक्षण देने वाले थे, उन दिनों में भी कलीसिया में विश्वासियों के बीच में से ही बहुत सारे तकलीफ खड़ा करने वाले, गलत शिक्षण देने वाले बहुत सारे ऐसे रहने के समय में हैं। हम देखते हैं कि वही चीज आज भी जो है, ठीक है, वही चीज आज भी हम देखते हैं कलीसियाओं में है कर। ठीक है, सो हम हमेशा रिलेट कर सकते हैं। और एक सच्चाई ये है प्रभु का वचन का कि प्रभु का वचन जो कल था, आज है, हमेशा के लिए भी रहेगा, यानी कि वो हर एक पीढ़ी के लिए लागू होने वाला है। बराबर, इतने सालों से अभी हर एक पीढ़ी के लिए लागू होने वाला ये वचन है। सो बहुत सारे लोग दुनियादारी में जाकर जो है कलीसिया होने दो या फिर जो है परमेश्वर यीशु के इच्छा के अनुसार चलना जो है बहुत खतरे में हो गया था उन दिन। ठीक है, नाउ याकूब जो है ये संदेश जो ये पत्रिका लिख रहा है, ठीक है, वो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उनका जीवन, ठीक है, सिर्फ संदेश नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब प्रावर्तिक रूप में क्या क्या एक व्यक्ति करना चाहिए। ठीक है, प्रावर्तिक रूप में एक व्यक्ति जो है, फॉर एग्जाम्पल हम सीखते हैं, सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीखने के साथ साथ उसको जो है हमारे जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। तो वो लागू करने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को जो है याकूब स्पष्ट रूप से जो है इस पत्रिका के द्वारा कलीसियाओं के लिए जो है बताता है। और ये कल पत्रिका जो है केवल एक व्यक्ति के लिए या फिर एक जगह के लोगों के लिए या सिर्फ एक कलीसिया के लिए ऐसे नहीं था। ठीक है, ये पत्रिका जो है सामूहिक सभाओं के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, सभी कलीसियाओं में जो है पढ़ा जाना चाहिए बोलकर याकूब ने जो है ये पत्रिका लिखा था बोलकर हम देखते हैं। ठीक है, और धर्म के विषय में, सच्चे विश्वास के विषय में, ठीक है, न्याय के विषय में, जुबान के विषय में, प्रभु को सेवा करने के विषय में, प्रार्थना के विषय में, ऐसे कुछ विशेष टॉपिक्स जो है याकूब ने उसके पत्रिका में कवर किया है बोलकर हम देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये पत्रिका जो है जितने भी विशेष रूप से यहूदियों में से जो विश्वास में आए थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूं, द बुक वॉज एड्रेस्ड टू दोज Christians of Jewish background who had been scattered abroad during the days of Saul of Tarsus. The early church had been scattered due to the persecution surrounding Stephen. These Christians had gone into various portions of the world and continue to preach the word. So basically हम देखने के समय में जो यहूदी विश्वासियों में से आए थे, हम सबों को मालूम है प्रेरितों के काम 8वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे वहां पर पौलुस जो है सभी कलीसियाओं को जो है मारने के लिए निकलने के समय में सभी तितर बितर हो गए। और तितर बितर होने का कारण देखिए, भलाई, दुख में भी भलाई हो गया, या क्या बोलते हैं उसको, पीड़ा में भी भलाई उत्पन्न हुआ बोलकर हम देखते हैं। और वो परमेश्वर का योजना था क्योंकि सेवकाई जो है सिर्फ एक जगह पर स्थिर हो गया था। सो परमेश्वर ने ये कार्य करने के समय में, ये होने के लिए देने के समय में, पीड़ा जो है होने के लिए देने के समय में सभी लोग तितर बितर हो गए और जहां पर वे गए वहां पर सुसमाचार सुनाए। ठीक है, सो बेसिकली उन लोगों को जो है याद रखकर, उन लोगों को भी स्मरण रखते हुए है याकूब जो है ये पत्रिका को लिखता है। ठीक है, नाउ सम ऑफ द टीचिंग्स फ्रॉम जेम्स 1, हम एक एक अध्याय कर जो है उसमें से कुछ वचनों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, शायद मुझे लगता है ये हमने शायद यहाँ पर रुकाया था लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमने रुकाया था। कोई भी एक व्यक्ति याकूब का 1वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक का वचन पढ़िए, क्या कहता है। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। सो यहाँ पर देखिए, याकूब ने जो है ये परसिक्यूशन बोलने के समय में, पीड़ा बोलने के समय में, ठीक है, मसीह विश्वासियों के ऊपर, मसीह लोगों के ऊपर जो है, या कलीसिया के ऊपर उन दिनों में पीड़ा, जैसे आज भी हम सुनते हैं, आज भी कितने सारे लोगों को, कितने सारे विश्वासियों को, पासवानों को, ठीक है, शायद आज ही हमने सुना, आज या कल मैसेज आया था, क्या था कि ऐसे जो है योजनाएं बनाए जा रहे हैं कि जो भी मसीह का संदेश लेकर आता है उनका गला काट दो कर कर, ठीक है, पब्लिकली बोल रहे हैं। सो बोलने का अर्थ क्या है कि पीड़ाएं जो है, जैसे आज भी है, बहुत सारे उस समय में भी, रहने के समय में, और आपको पता है याकूब खुद, ठीक है, याकूब खुद जो है परसिक्यूशन, पीड़ा में पड़कर जो है वो उसको भी जो है मार दिया गया, ठीक है। सो वो अनुभव उसने प्राप्त किया है ऑलरेडी, वो अनुभव को जो है यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। सो आप और हम सोचने के समय में, परसिक्यूशन या पीड़ा हम बोलने के समय में, बहुत हमको डर भी लगता है, टेंशन आता है कि अरे क्या होगा, कल कोई सामने तलवार लेकर आ गया या कुछ जो है लोग आ गए तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन में होने के लिए, सबसे पहला याद रखिए, परमेश्वर उसको जो है परमेश्वर के जानने से ये सब कार्य होता है, ठीक है। परमेश्वर जाने बिना, परमेश्वर परमिशन दिए बिना, ठीक है, बिना परमेश्वर का परमिशन का कोई भी ये सारा कार्य नहीं हो सकता है। अगर होता है तो उसके पीछे प्रभु का एक योजना है। इसीलिए याकूब ने ये सारे अनुभवों को प्राप्त कर कर वो ऐसे कहता है, जो वचन हमने पढ़ा, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, पीड़ाओं में पढ़ो, दुखों में पढ़ो, तकलीफों में पढ़ो, तो उसको आनंद की बात समझो। कितना जो है ऐसा एक स्टेटमेंट है कि कैसे कोई ऐसे ये सिचुएशन में, ऐसे अवस्था में कोई कैसे आनंदित हो सकता है कि नहीं। थोड़ा सा भी अगर दुख आया, टेंशन आया, कमी आया, ठीक है, कैसे एक व्यक्ति जो है रह सकता है, कैसे। ओके, yeah, so I am taking slightly recap also, so that I think message आया, मैंने नाम नहीं पढ़ा, सॉरी। तो yeah, we will move on from there, ठीक है। so इस तरीके से है जो है याकूब ये सब अनुभवों को प्राप्त कर कर जो है ये परसिक्यूशन के बारे में या पीड़ा के बारे में बात करता है, ठीक है। सो बेसिकली आप और हम ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, स्थिर खड़े रहने के लिए, आनंद की बात समझने के लिए हमारे लिए बहुत कठिन जो है ये कार्य है, लेकिन हम आनंद की बात समझने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। क्यों? ये सारे कार्यों से जो है, जैसे हमने यहाँ पर वचन में अभी अगर हम पढ़े, चौथा वचन अगर हम पढ़ेंगे, 3 और 4 अगर हम पढ़ेंगे, तो ये सारे दुख होने दो, पीड़ाएं होने दो, तकलीफें होने दो, हमारे लिए जो है कुछ ना कुछ कार्य को जो है उत्पन्न करता है। धीरज को यहाँ पर कहता है, धीरज को उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी कि मुझे उत्पन्न करता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हम बोलने के समय में इतने सारे कार्य का जो है कोई घटी तुम्हारे जीवन में नहीं होगी बोलकर कहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक विषय ये चैप्टर में है, विजडम, मतलब बुद्धि के विषय में बात करता है, ठीक है, which is application of knowledge and is necessary in the lives of Christian। हम सबों के लिए बुद्धि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, सो पिछले बार भी हमने इसमें से कुछ वचनों को पढ़ा था, जहां पर आपके लिए और हमारे लिए जो है बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप और हम मसीह विश्वासी हैं तब, ठीक है। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथियुस 3:15 क्या कहता है? दूसरा तिमुथियुस 3:15।
and that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Able to make you wise, आपको बुद्धिमान जो है बनाने के लिए, ठीक है। अभी ये विषयों को भी जो है बहुत सारे बारीकी से यहाँ पर याकूब ने लिखा है। इसी बुद्धि के विषय में उसको और थोड़ा विस्तार कर तीसरे अध्याय में भी लिखा है, ठीक है। जेम्स का 3वां अध्याय अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है 2 kinds of wisdom, मतलब 2 तरीके के बुद्धि हैं, एक स्वर्गीय है और एक शैतानी है, ठीक है। उसके बारे में भी बात करता है, तो वो आगे पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। लेकिन आप और हम विश्वासी होने के नाते हमारे लिए बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट दैट हमने जो कवर किया था लास्ट टाइम वो है प्रार्थना के ऊपर, ठीक है। जेम्स ऑन प्रेयर। सो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे लिए बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। प्रार्थना करते समय बिना कोई संदेह के हम प्रार्थना करना चाहिए उसके विषय में। देखिए एक एक पॉइंट्स आप पढ़ने के समय में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब हमारे जीवन में प्रावर्तिक रूप से हम जो है इसको पालन करने वाले विषय हैं। इट्स जस्ट नॉट गिविंग अस विजडम, केवल हम सिर्फ बुद्धि प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रावर्तिक जीवन में ये सारे कार्यों को हम डालना चाहिए, ठीक है। प्रार्थना करते समय बिना कोई संदेह के जो मैंने प्रार्थना किया है वो होगा ऐसे बोलकर मैं जो है विश्वास करना चाहिए, ठीक है। वी हैव नॉट बिकॉज वी हैव नॉट आस्क्ड। सो बेसिकली कभी कभी हमारा प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आता है, ठीक है। किसी का प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फिश मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थी, ठीक है। मुझे सब कुछ मुझे होना चाहिए, दूसरों को नहीं, ठीक है। कोई बहुत सारे लोग प्रार्थना सिर्फ केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपने सब कुछ अपने लिए, बाकी किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करना, ऐसे भी बहुत सारे लोग, ठीक है। सो याकूब जो है बहुत सारे प्रैक्टिकली यानी कि प्रावर्तिक रूप में हमको सिखाता है कि आपका और हमारा प्रार्थना भी कैसे होना चाहिए करके, ठीक है। बहुत सारे लोग दुख में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मेनी पीपल आर नॉट एबल टू प्रे इन अफ्लिक्शंस, तो दुखों में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। लेकिन याकूब जो है सिखाता है कि दुखों में हम और भी प्रार्थना करना चाहिए। अगर कोई बीमार है, वो ऐसे कहता है, अगर कोई बीमार है तो वो जो है कलीसिया में आकर जो है बुजुर्गों को बताकर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑन दैट। देन प्रे फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पाप की क्षमा के लिए भी प्रार्थना, इसके बारे में भी जो है बात करता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, लास्ट, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन। ठीक, ये बहुत एक प्रसिद्ध वाक्य है कि धर्मी जन का प्रार्थना जो है परमेश्वर क्या करता है, नकारता नहीं है, उसे सुनता है, स्वीकारता है। इसीलिए आप और हम बहुत बार कलीसियाओं में हमारे विषयों को जो है हम लेकर आते हैं, ताकि कलीसियाओं में हम प्रार्थना जो सभी लोग मिलकर एक साथ करने के समय में परमेश्वर जो है कभी भी धर्मी जनों के प्रार्थनाओं को नकारता नहीं है। इसीलिए हमारे जीवनों में अद्भुत अद्भुत कार्य होते हुए हम देखते भी हैं, ठीक है। सो ये सारे बातें थी प्रार्थना के ऊपर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ता हूं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। ऑल विल पास फ्रॉम दिस अर्थ, therefore those of low degree must be exalted and those of high estate must abase themselves, that is, with God there is no respect of persons, and therefore with us there can be no respect of persons, we are all one in Christ. So basically याकूब जो है क्या यहाँ पर एक और कार्य जो है क्या समझाता है बोलकर देखने के समय में, ठीक है, सब कुछ टलने वाला है, कोई भी चीज जो है स्थायी नहीं है, कोई भी चीज जो है फर्म नहीं है, सब कुछ टलने वाला है, इवन लोग, सब कुछ जो है। सो इसीलिए अमीर होने दो, गरीब होने दो, ठीक है। यहाँ पर अमीर गरीब के बारे में भी बात करता है वो, बराबर। कोई एक व्यक्ति अगर दीन अवस्था में है, कोई एक व्यक्ति अगर अच्छे अवस्था में है, सभी लोगों का जो है होने वाला है। इसीलिए हम सभी मसीह में एक है बोलकर जो है यहाँ पर याकूब जो है ये सारे कार्यों को बताकर देता है, ठीक है।
ये भाग अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है 9 से लेकर 11 तक का वचन जो है पढ़ सकते हैं। 9 से लेकर 11 तक पहलावा अध्याय पढ़िए कोई भी एक व्यक्ति। चैप्टर दीन नंबर भाई 1। अपने उच्च पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर सब कुछ जो है मिटेगा, सब कुछ टलेगा, किसी का कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसीलिए हम जो है हर एक व्यक्ति, अगर कोई कम अवस्था में है वो भी उस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, कोई अच्छी अवस्था में है तो वो भी दीन होकर रहना चाहिए, ऐसे बोलकर याकूब जो है यहाँ पर बता कर देता है। ठीक है। नाउ दोज़ हू एंड्योर टेम्पटेशंस विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ। जो व्यक्ति परीक्षा को जीतते हैं, ठीक है, वो जो है जीवन का या जीवन का मुकुट या जीवन का किरीट जो है पाएगा बोलकर याकूब जो है यहाँ पर बोलता है। नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस। मैं आपके लिए एक प्रश्न जो है यहाँ पर पूछना चाहता हूं। उसके पहले 13वां वचन पढ़िए। उसमें 13वां वचन, पहले भी अध्याय में 13वां वचन। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। आमीन। आमीन। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये परीक्षा, ये वाक्य जो है हिंदी में इस्तेमाल किया है। ठीक है। इंग्लिश में इसको टेम्प्ट बोलकर, टेम्पटिंग बोलकर या टेम्पटेशन बोलकर ये वाक्य को इस्तेमाल किया है। ठीक है। सो बेसिकली मुझे आपसे यही पूछना है कि क्या परमेश्वर परीक्षा करता है? ठीक है। परीक्षा बोलने के समय में नॉट, जो इंग्लिश में टेस्ट जो वर्ड आता है, टेस्ट, टेस्टिंग, ठीक है, वो वाला नहीं, लेकिन टेम्पटेशन वाला। टेम्पटेशन मतलब क्या है कि कोई भी गलत कार्य के लिए, पाप करने के लिए क्या परमेश्वर एक व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? ठीक है। सो बेसिकली यहां पर हम देखने के समय में बहुत सारे जो है, बहुत सारे इस कार्य में जो है या इस मनसा में ऐसे थे कि परमेश्वर जो है इस सिचुएशन में, ऐसे अवस्था में हमको लेकर आता है जहां पर हम पाप करे कर। लेकिन याकूब जो है स्पष्ट रूप से बता कर देता है कि परमेश्वर किसी को भी पाप करने के लिए बोलकर कोई भी तरीके से परमेश्वर कभी किसी को प्रोत्साहन नहीं करता है या उस तरीके से परीक्षा नहीं लेता है कभी। ठीक है। सो इसीलिए 13वां वाक्य में जो है स्पष्ट रूप से कहता है, फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाय इविल, नॉट डज ही टेम्प्ट एनीवन। वो किसी को जो है उस तरीके से कि भाई तू पाप करे कर परमेश्वर कभी भी वो परीक्षा में नहीं लेकर जाता है। ठीक है। सो बेसिकली हर एक व्यक्ति अपने अपने जो लालसा है, अपने अपने जो इच्छा है, उसके आधार पर है एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है या फिर परीक्षा में पड़ता है। उदाहरण, अगर किसी को पैसे का लोभ है, ठीक है, सामने से तो सभी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, पैसा, क्या बोलते हैं उसको, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर और पैसे को, हम दोनों को एक साथ सेवा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, अगर हम सोचेंगे, पैसे का एक जो है लालसा सभी को है। ठीक है। पैसे का एक लालसा सभी को रहता है। अभी वो लालसा में अगर कहीं 1 रुपए के जगह 1 रुपए देने से 10 रुपए मुझे मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो परीक्षा में पढ़कर उसमें से जो है धनवान होने के लिए या अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है चल पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो मनसा आने की वजह से, वो जो एक लालसा आने की वजह से है, वो व्यक्ति जो है उस कार्य में गिर रहा है और फिर वो, उसको मिला तो ठीक, नहीं मिला, उसके बाद आने वाला जो भी कार्य है वो उस व्यक्ति का है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि परमेश्वर एक व्यक्ति को इस तरीके से प्रोवाइड करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। परमेश्वर देना है तो परमेश्वर के पास सही तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप और हम जो है अच्छे से समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने खुद के जो है इच्छा और लालसा की वजह से ही देता है, ठीक है। Alright, so we must understand that it is not God that tempts us, जो है इस तरीके से कि हम पाप करें बोलकर परमेश्वर कभी भी हमारा परीक्षा नहीं लेता है। God cannot be tempted with evil, याद रखिए, परमेश्वर को भी दुष्ट जो है टेम्प्ट नहीं कर सकता है, या क्या बोलते हैं उसको, उस तरीके से कि पाप करे बोलकर ऐसे परीक्षा में भी नहीं डाल सकता है, ऐसे बोलकर जो है यहाँ पर वचन कहता है। अभी आप लोगों के मनों में एक प्रश्न आएगा, जो प्रश्न हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार ये वचन पढ़ लेता हूं यहाँ पर। For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed, ठीक है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट आपको कहा कि परमेश्वर जो है कभी भी उसका परीक्षा नहीं हो सकता है। अभी आप बोलेंगे पास्टर लेकिन यीशु का तो परीक्षा हुआ था ना, बराबर, तो फिर यीशु का परीक्षा क्या है? ये परीक्षा नहीं होगा बोलकर कहता है यहाँ पर, बराबर। कोई बता सकता है? God cannot be tempted by evil, दुष्ट जो है, शैतान जो है, परमेश्वर का परीक्षा नहीं कर सकता है। तो क्या अर्थ हो गया उसका? यीशु का तो परीक्षा हुआ था। यीशु मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया था। यीशु मनुष्य के रूप को धारण कर संसार में आया था, ओके, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य शरीर में था, इसका वजह से उनका परीक्षा किया गया। हो सकता है, चलो हो सकता है, आपने बोला वो पॉइंट हम लेते हैं, चलो ठीक है। और कोई? प्रेज लॉर्ड पास्टर। प्रेज लॉर्ड। हाँ, शैतान परीक्षा ले सकता है ना? वही यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर किसी के द्वारा भी परीक्षा नहीं लिया जा सकता है। गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड विद इविल बोलकर कहता है। देखो 13 वचन क्या कहता है? फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाय इविल। तो क्या हो सकता है? पास्टर, ठीक है, हाँ बोलिए। जैसे परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं ले सकता है, पर परमेश्वर अलाउ जरूर कर सकता है कि तेरी परीक्षा हो, तब जाके परीक्षा आ सकती है। और कभी भी परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता है, और ये परमेश्वर सिर्फ अलाउ कर देता है ताकि उसकी परीक्षा हो, इसकी तभी शैतान किसकी परीक्षा ले सकता है। बिना परमेश्वर बिना अलाउ के कोई भी शैतान उसकी परीक्षा नहीं ले सकता है। आमीन। ओके, हो सकता है, बराबर। परमेश्वर बोलेगा तो परमेश्वर कुछ भी बोल सकता है, बराबर। परमेश्वर कुछ भी होना चाहिए या होने दो बोलकर बोल सकता है। ओके, एक्सेप्टेड। लेकिन शायद पास्टर, शायद वो हमें बताना चाहता हो कि वो टेम्पटेशन कैसे हमारे लाइफ में आते हैं, तो हम लोग उसमें कैसा फेस करना है उसका, शायद ये भी हो सकता। वेरी गुड, वो भी हम ले सकते हैं। तो कैसे एक एक परीक्षा के ऊपर हम जीतना चाहिए वो भी बोल सकता है, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? पास्टर प्रेज द लॉर्ड, जैसे अयुब का भी हुआ ना, तो वो कह रहा था शैतान कि वो धर्मी है इसके लिए, और तूने बहुत दिया है परमेश्वर इसके लिए, वो तेरी बड़ाई करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बोला नहीं, तू उसके शरीर को, आत्मा को मत छूना, लेकिन उसके शरीर को छू सकता है, उसका जो है वो सब छीन सकता है, तो उसकी भी परीक्षा होती है। वेरी गुड, ठीक है, उसकी भी परीक्षा। तो वहां पर भी परमेश्वर बोलकर ही हुआ, शैतान ऐसे ही नहीं गया, परमेश्वर बोलकर ही हुआ, ठीक है। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? ठीक है। सो यहाँ पर एक सिंपल कार्य है, आप और हम जान सकते हैं। जैसे आप सबों ने जो भी उत्तर दिया, सही उत्तर दिया है, ठीक है, हर एक ने
जो भी उत्तर दिया सही उत्तर दिया कि ये सारे भी कार्य हो सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके से हम सोचने के समय में हम ये सोचना चाहिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हर एक टेम्पटेशन, ठीक है, पाप कराने के लिए हर एक यीशु मसीह का जो परीक्षा हुआ था, ठीक है, वो उसको हम ऐसे बोल नहीं सकते कि वो डायरेक्टली पाप करने के लिए उसको जो है प्रोत्साहन मिला था कर, ठीक है, वो जो है एक तरीके का टेस्टिंग, जैसे अभी हमारे सिस्टर ने भी कहा कि आप और हम एक एक परीक्षाओं में से कैसे हम जीतना चाहिए बोलकर, वो एक अनुभव यीशु के जीवन में आकर आज आपके लिए और हमारे लिए, जब भी हमारे जीवन में ये अलग अलग चीजें होने के समय में हम जो है वो सारे विषयों को याद रखते हैं। ठीक है, सो जो मती का सुसमाचार 4वां अध्याय होने दो, लूकोस का सुसमाचार 4वां अध्याय में जो हुआ है, बेसिकली वो उसको जो है पाप की ओर जो है नहीं, लेकिन यीशु जो है उपवास कर रहने के समय में उसके कमजोरियों को पकड़कर जो है उसको परीक्षा में टेस्ट कर रहा था। ठीक है, इंग्लिश में बोलने के समय में he was being tested, alright? टेम्प्ट बोलने के समय में इट्स नॉट नेगेटिवली, जहां पर दुष्ट जो है उसको पाप की ओर जो है गिराने के लिए बात कर रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली बोलने का अर्थ यह है कि याद रखिए हर एक व्यक्ति, बॉटम लाइन मतलब इस वचनों से हमको सीखने के लिए यह मिलता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने अभिलाषाओं के वजह से गिरता है। कभी कभी कोई सीधा सीधा कुछ भी हो गया हमेशा दोष परमेश्वर के ऊपर लगा देता है, कुछ भी हो गया हमेशा दोष परमेश्वर के ऊपर, या फिर दोष परमेश्वर के ऊपर, या फिर जो है कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बताने के लिए जाऊंगा तो मैं परमेश्वर की आज्ञा का या कल्पना का पालन नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मेरे जीवन में अनेक दुख मैं भोग रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि हाँ परमेश्वर ये सब देख रहा है, परमेश्वर होने के लिए दे रहा है, परमेश्वर सब कुछ, तो प्रभु 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 या यीशु 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 बोलकर हम सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डालते, लेकिन मेरे जीवन को मैं देखता ही नहीं हूं कि मैं कैसे चल रहा हूं कर। ठीक है, सो ऑलवेज इट इज इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं प्रैक्टिकल आपकी लाइफ के लिए, कभी भी आपके जीवन में कुछ भी जो है ऊंच नीच आने के समय में, यानी कि तकलीफ होने दो, तकलीफ आने के समय में भी और भलाई आने के समय में, दोनों समय पर याद रखिए परमेश्वर उसमें, वो क्यों परमेश्वर ने किया, अगर मेरे जीवन में तकलीफ आया तो क्यों परमेश्वर ने किया, प्रभु ने कुछ भलाई मुझे दिया है तो क्यों भलाई दिया है बोलकर आप और हम हमेशा एक सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब खुद को परखने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब हम खुद को परखेंगे तो हमको अनेक चीजों को मालूम पड़ेगा, तो हम उंगली किसी को भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, जैसे कॉमनली कहा जाता है उंगली उठाने के समय में एक उंगली जो है सामने वाले की तरफ, लेकिन बाकी का 3 अपने तरफ है। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को परखे कर। ठीक है, कम ऑन, मूविंग ऑन। एवरीवन इज टेम्प्टेड व्हेन ही अलाउज हिज ओन लस्ट टू ड्रॉ हिम फ्रॉम गॉड। सी, हर एक व्यक्ति अपने ही खुद के अभिलाषा की वजह से वो जो है परीक्षा में आता है। अभी ये एक जो है सत्य है, मैं चाहता हूं आप पढ़े ये 1वां अध्याय का 15 और 16 वचन अच्छे से पढ़िए। 1वां अध्याय 15 और 16 वचन। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। आमेन। सो यहां पर देखो, अभी एक चीज मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूं। बहुत सारे टेम्पटेशंस मतलब क्या है, हम पाप में गिरने योग्य दुष्ट या शैतान या हमारे ही खुद की अभिलाषाएं, हमारे ही खुद के शरीर की इच्छाएं, हमारा ही खुद का लालसा या मनसा हमको कभी कभी पापों की ओर जो है आकर्षित करता होगा। ठीक है, आकर्षित करता होगा, लेकिन याद रखिए ये कॉमन है, ये होगा हमारे जीवन में, हमारे सामने बहुत सारे पाप के कार्य जो है आएंगे, लेकिन जैसे यहां पर कहता है जब ये पाप मेरे अंदर कंसीव, बोलने का अर्थ क्या है, ये धीरे धीरे ये अभिलाषा बढ़ते जाता है। ठीक है,
बढ़कर जब मैं इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, देखो इंग्लिश में लिखा है when the lust conceives then it leads us to sin within which leads us to spiritual death. ओके, यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड नहीं लिखा है, मैं एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड पढ़ता हूँ. then after desire has conceived, देखो क्या हो गया, सामने हमको परीक्षा दिखाई दी, ठीक है, सामने परीक्षा दिखाई दी, या सामने हमारे लिए जो है हम पाप में गिरना चाहिए बोलकर एक चीज आया समझो. अभी वो मेरे अंदर इच्छा के रूप में जन्म लेता है. सबसे पहले वो इच्छा के रूप में जन्म लेकर अगर मैं वो इच्छा को जो है और जगह दूंगा तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते 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 फिर क्या होता है, पाप को जन्म देता है. इसीलिए आप और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोई चीज दूर से ही हम उसको छुए बिना बाहर निकलना चाहिए. कोई कोई चीज विशेष रूप से हमारे जो आंख होने दो, कान होने दो, जुबान होने दो, हृदय होने दो, मन होने दो, ये सारे चीजों को हम कंट्रोल में रखने चाहिए. याद रखिए इन दिनों में जो युग में हम जी रहे हैं हमारे लिए बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति कोई भी पाप में आसानी से गिर सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है कि इच्छा उत्पन्न होकर फिर पाप को जन्म देती है. ठीक है, जल्दी से ये सारा कार्य फास्ट है आजकल, इच्छा तुरंत उत्पन्न हुआ, इच्छा उसको जो है जल्दी से बढ़ गया और जल्दी से हमने पाप भी कर दिया. ऑलराइट, सो बोलने का अर्थ ये है कि आप और हम याद रखिए प्रिय भाई और बहनों कि हम कोई भी तरीके में एक छोटा सा गलत बुराई को भी जो है हमारे जीवन में हम जगह नहीं देना चाहिए. थोड़ा चलेगा ऐसे बोलकर बोल दिया तो हमारे अंदर वो पाप जो है ऑटोमेटिकली घुस जाएगा. याद रखिए, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर कहता है देन आफ्टर desire has conceived it gives birth to sin and sin when it is fully grown gives birth to death. मतलब क्या हो गया, छोटा सा इच्छा बढ़ गया, पाप में बदल गया, पाप जब बढ़ गया हमारा मृत्यु होता है, आत्मिक रूप में हमारा मरण होता है. यानी कि अभी वो पाप करे बिना मैं जी नहीं सकता हूं, वो पाप में मुझे हमेशा पड़े रहना है. एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कोई भी एक आदत लीजिए, कोई भी एक जो है बुरा आदत, थोड़ा सा एक इच्छा है, अरे भाई वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसे बोलकर सोचने के समय में वो थोड़ा सा इच्छा काफी हो गया. अगर आपने उसको वो इच्छा को अगर समर्पित कर कर दे दिया तो डेफिनेटली पाप का जन्म वहां पर होगा. पाप का जन्म हुआ तो मरण भी निश्चय है. इसीलिए इच्छा से ही उसको जो है दूर करना चाहिए. जो मोमेंट जो समय आपके अंदर इच्छा आता है वो बुरा, उसको वहां से हम दूर हम भागना चाहिए कि भाई मैं पाप नहीं करूं कर. ठीक है, मूविंग ऑन. ठीक है, इट इज द अनचेंजिंग गॉड हु गिव्स अस गुड थिंग्स. ठीक है, अभी देखो याकूब जो है भले कार्यों के बारे में बात करता है, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हम सबों के लिए क्या देता है, भलाई देता है बोलकर कहता है. ठीक है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव. एक्चुअली बहुत सारी चीजें इसके आधार पर बात करने हैं. ठीक है, देखिए परमेश्वर ने हर एक चीज परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से आने वाला हर एक कार्य हमारे लिए भला है, हमारे लिए परफेक्ट है. याद रखिए, ठीक है. आज आपको और हमको मिला हुआ दान, वो कोई भी रूप में होने दो, आत्मिक दान होने दो, शारीरिक दान होने दो, आपका परिवार आपके लिए एक दान है, बच्चे आपके लिए एक दान है. ठीक है, आपके पास्टर आपके लिए एक दान है, विश्वासी भाई बहन आपके लिए एक दान है, सभी लोग आपके लिए दान है उसमें. लेकिन आपको और हमको बहुत सारे जो है हम गलत ढूंढने के लिए हम बहुत सारे हमारे पास कारण होंगे, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है वो सिद्ध और सही ही है, अच्छा ही है बोलकर आज आप और हम ये समझने के लिए तैयार होना चाहिए. ठीक है, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ द हेवनली लाइट्स हु डज नॉट चेंज लाइक शिफ्टिंग शैडोज. ठीक है, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो कभी भी जो है आज ये बोला कल वो बोला, या आज ये किया कल वो किया, नहीं, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा सेम है, सही, और हमारे लिए जो भी वो करता है वो हमारे लिए भला ही करता है, ऐसे बोलकर याकूब जो है यहाँ पर बता कर देता है. ठीक है, तो इसीलिए हमारे जीवनों में विशेष रूप से पति पत्नियों के जीवन में, ठीक है, बहुत सारे हमारे लिए कारण है बोलने के लिए सामने वाला परफेक्ट नहीं है. है he who finds a wife is finding a good thing. जिसने एक पत्नी को पाया वो
भले कार्य को उसने पाया है, भलाई को पाया है। सिमिलरली पत्नी को जो पति मिला है वो भलाई परमेश्वर ने पाया है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। ठीक है, तो आप और हम वो मनसा रखकर जो है परमेश्वर से, हमारे पास अनेक कारण हैं गलत ढूंढने के लिए, गलत बोलने के लिए, लेकिन ये सब जो है परमेश्वर के संगति में प्रार्थना के रूप में रखकर जो है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको अच्छा है बोलकर स्वीकारने के लिए हम तैयार होना चाहिए, ना कि कुड़कुड़ा कर जीवनों को खराब करने से अच्छा परमेश्वर के सम्मुख में हम रहकर प्रभु ने मेरे लिए जो दिया है वो उत्तम है, भला है बोलकर स्वीकारने का एक मन जो है मुझे होना चाहिए। ठीक है, क्विकली मूविंग ऑन। अभी देखो यहाँ पर याकूब जो है अगला भाग जो है 19 से लेकर 27 तक के वचन में पढ़ने के समय में हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें कहता है। देखो, प्योर रिलीजन, जेम्स याकूब जो है सच्चा धर्म क्या है बोलकर उसके बारे में बात करता है। बहुत सारे लोग आज धर्म को अलग अलग रीति से जो है बताते हैं, बात करते हैं कि क्या धर्म है कर। सो आज धर्म एग्जैक्टली या असलियत में क्या है बोलकर याकूब जो है हमको इस वचन के द्वारा सिखाता है। क्या सिखाता है? Now we have been begotten with the word of truth. We are as because of this we must be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Man's wrath does not accomplish the will of God. See, actually याकूब ने ये पत्रिका छोटा सा है, लेकिन आप देखिए एक एक वर्ड में, हाँ, एक एक वर्ड या एक एक वर्स में इतने सारे चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहला 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि सत्य का वचन के बारे में बात करता है, और that we might be kind of first fruits of all he created. देखो, आपका और हमारा जन्म कहां पर हुआ, कैसे हुआ बोलकर सोचने के समय में, ठीक है, अगर ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाएंगे तो शायद ये सेमेस्टर खत्म नहीं होगा हमारे लिए, आपको एक और साल रुकना पड़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है सच्ची में ये इसके लिए मैंने आपको कहा मेडिटेटिवली ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, हमारा जन्म देखो परमेश्वर का वचन जो सत्य वचन से हुआ है। ठीक है, सत्य वचन से हुआ है ताकि हमारा जीवन जो है that we might be kind of first fruits, मतलब हम जो उत्पन्न हुए हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि पहला फल उसके समान होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका और हमारा जैसे यीशु मसीह थे वैसे हमारा जीवन जो है हो बोलकर यहाँ पर जो है याकूब उस तरीके से बात करता है। उतना ही नहीं, बाकी का सब प्रैक्टिकली बात करता है। हम कैसे कान देने वाले होने चाहिए, सिर्फ बोलने वाले नहीं, सुनने वाले भी होने चाहिए। ठीक है, और सुनकर हमारे जीवन में लागू करने वाले भी होने चाहिए। जैसे उदाहरण यहाँ पर याकूब देता है कि हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, अगर हमारे चेहरे पर अगर हमारा बाल बिगड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसको कोम करते हैं। कहीं पाउडर लगाने वाले पाउडर ज्यादा किधर लग गया तो क्या करते हैं, पाउडर वाइप करते हैं ताकि अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको सही रीति से लगना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बेसिकली बोलने का अर्थ ये है कि पौलुस जो है याकूब जो है व्यक्त रूप से बताता है कि आप और हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं लेकिन पालन करने वाले भी बनने चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद स्पेसिफिकली हमारे क्या बोलते हैं उसको, जुबान के बारे में भी बात करता है। टू नॉट कीप आवर टंग्स इन चेक मेक्स आवर रिलीजन इन वेन। ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट्स पढ़कर ही जो है आपको जल्दी से आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नाउ क्रोध के बारे में, ठीक है, इसी भाग में क्रोध के बारे में बात करता है। ठीक है, दिस आर ऑल रिलीजन, यानी कि एक धर्म कैसे होना चाहिए। सबसे पहला हमारा जन्म जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए, सत्य का वचन। ठीक है, और उसके आधार पर हमारा जीवन जैसे मसीह था पहला फल वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। नेक्स्ट, हम जो है जल्दी से सुनने वाले और धीमी बोलने वाले, और क्रोध भी जल्दी क्रोधित नहीं होना है। यानी कि अभी जल्दी क्रोधित नहीं होना है मतलब पास्टर हम क्रोधित हो सकते हैं, हाँ हम क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसे बनाया है। याद रखिए, एक व्यक्ति क्रोधित नहीं होता है तो सोचे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्रभु ने हमको
हमारा बनाना ही ऐसा है कि हमको प्रभु ने बनाया कि हम क्रोध आएगा हमको कुछ कुछ चीज में, लेकिन जैसे पौलुस कहता है क्रोध तो करो लेकिन क्रोध में पाप मत करो। ठीक है, सो बेसिकली बोलने का अर्थ क्या है कि आप और हम जो है क्रोध में आकर, सी मैन्स रॉथ डज नॉट अकम्प्लिश द विल ऑफ गॉड, क्रोध कर कर कोई भी आज तक परमेश्वर के इच्छा को पूरा नहीं कर पाया है। क्रोध से क्या हुआ है, बिगड़ा ही है सब कुछ। अगर क्रोध को आपने बहुत जगह दे दिया तो याद रखिए शैतान को आपने जगह दे दिया है और सब कुछ फिर आपका निकल जाएगा जीवन से। ठीक है, शांति निकल जाएगी। सबसे पहला आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, जो है आप फिर हर चीज में क्रोध करने लगोगे। तो ये सारी चीजें क्रोध के साथ मिलने वाले फ्री गिफ्ट हैं। इसके लिए क्रोध करो, क्रोध करने के साथ साथ कभी कभी जो है इमीडिएटली तुरंत जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव होना चाहिए। चलो छोड़ दो, क्षमा कर दो, जो हो गया सो हो गया, माफ करो, एक दूसरे से बात करो, वापस से जुड़ जाओ। ठीक है, सो बेसिकली आपके लिए और हमारे लिए उसके बारे में भी याकूब जो है यहाँ पर संदेश देता है। ठीक है, we are to put off filthiness and superfluity of naughtiness, rather we are to receive meekly the word of God which is able to save us। मतलब आपको और हमको सब तरीके के जितने भी गंदगी है, जितने भी मलिनता है, जितने भी बुराई है, वो सब चीजों को छोड़कर हम क्या करना चाहिए, नम्र होकर प्रभु का वचन जो हमको उद्धार दे सकता है उसको ग्रहण करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कार्य है हमारे लिए धर्म बोलकर याकूब जो है सिखाता है। ठीक है, नाउ जेम्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड नॉट जस्ट हियरर्स। जो मैंने आपको बोला कि सिर्फ हम सुनने वाले नहीं लेकिन प्रवृत्ति करने वाले हम बनने चाहिए। जेम्स कंटिन्यूज टू एम्फसाइज दैट वी मस्ट वर्क द वर्क ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू बी सेव्ड। We must look into the law, see ourselves, correct ourselves and do the will of God, we will be blessed। मतलब जो मैंने आपको थोड़े समय पहले कहा, अपने आप को हम परखने के लिए जब हम सुनते हैं ये वचन इसके लिए है, ये वचन उसके लिए है, ये वचन इस परिवार के लिए, ये वचन मेरे पति के लिए, ये वचन मेरे पत्नी के लिए है, ये वचन मेरे बच्चों के लिए है, ये वचन मेरे माता पिताओं को लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर के वचनों को सुनने के समय में किसी और को उसको वचन आता है भाई ये तेरे लिए है, वचन आता है ये तेरे लिए, ऐसे नहीं, वचन आता है वो मेरे लिए है। ऐसे हम जो है हमेशा याद रखिए, नो मैटर, समझो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आता है तो चोर है कर कर, मैं तो चोर नहीं है, हाँ वो चोर है, उसको ऐसा नहीं। जब परमेश्वर का वचन आया तो आप अपने लिए सोचो कि मैंने किधर किधर चोरी किया है, तब आपको पता चलेगा। ऑफिस का फ्री फोन यूज किया, घंटों भर बात कर लिया, अभी तो सबके पास मोबाइल है और क्या है, फ्री कॉल्स है वो सब। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मतलब पहले बहुत सारे लोग ऐसे करते थे, ऑफिस का फ्री फोन है तो मैं कितना भी किसी से भी बात कर सकता हूं, लेकिन बिल किसका चढ़ रहा है, ऑफिस का चढ़ रहा है। मतलब आप इनडायरेक्टली ऑफिस का जो है चोरी कर रहे हो। इसके लिए मैं कहता हूं कभी भी वचन किसी और को मत दो, खुद के लिए ले लो। ठीक है, अगर अस्पतालों में हम काम करते हैं, समझो हॉस्पिटल में काम करने के समय में हॉस्पिटल में कुछ कुछ कार्य हॉस्पिटल में यूज करने के लिए है, होटल में काम करने के समय में होटल में यूज करने के लिए कुछ कुछ कार्य है। डोंट ब्रिंग इट एट होम, उसको घर पर मत लेकर आओ। वो घर पर लेकर आ रहे हो, घर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो चोरी हो गया। अगर आपके हॉस्पिटल ने, अगर आपके होटल ने आपको कहा है कि हाँ तुम घर पर लेकर जा सकते हो, परिवार इस्तेमाल कर सकता है, देन ठीक है। लेकिन विच इज नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो हम चोरी कर रहे हैं। सोचिए, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप और हम को जो जो वचन परमेश्वर देता है कुछ भलता ही होगा, लेकिन मैं अपने जीवन में लागू करना अच्छा है। आपको पता है जब मैं विश्वास में जस्ट आया था, ठीक है, जस्ट विश्वास में आया था, उस समय में कोई पास्टर ने जो है वो आप सबों को मालूम है आगान के बारे में प्रचार किया था। ठीक है, यहोशू के किताब से वहां पर कहा आगान ने जो
चीज परमेश्वर ने नाश करने के लिए कहा, तो वो सब कुछ लेकर आया। सो वो पास्टर वहां पर चोरी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग ध्यान कर रहे थे उन दिनों में, मैं और मेरे पास्टर भी उस समय में नए नए थे, तो हम सब मिलकर एक साथ ध्यान कर रहे थे, बैठे थे, एक एक कर उपवास का प्रार्थना था, ब्रेक मिला, ब्रेक में हम घर पर आए, एक एक कर परमेश्वर दिखाने लगा कि कौन से चीज जो हमारे नहीं है वो हमने अपने घर पर रखा है। ठीक है, कौन से चीज जो हमारे नहीं है वो हमने अपने घर पर रखा है, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्टली क्या हो गया, वो वस्तु हमारा नहीं है तो वो मेरा नहीं होना चाहिए, जिसका है उसको देकर देना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली बोलने का अर्थ ये है, उन दिनों में मैंने स्कूल के पैसे से मैंने क्या किया, क्योंकि मैं स्कूल का हेड बॉय था, हमारे 10th स्टैंडर्ड में हेड बॉय था, तो क्या बोलते हैं उसको, ये वो कलेक्शन कर पूरा एनुअल फंक्शन जो प्रोग्राम वो जो करना है वो सब करने के बाद बहुत सारे जो है पैसे बचे थे, तो उसमें से मैंने बहुत सारे चीज अपने लिए खरीदे थे, मतलब मेरे सारे टीम को भी दिया था। लेकिन बोलने का अर्थ क्या है, वो मेरा नहीं है, वो स्कूल का है। आप मानोगे नहीं, जितना भी था, इंक्लूडिंग एक हॉकी स्टिक खरीदा था मैंने, पता नहीं क्यों, हॉकी स्टिक भी मैंने सारा जाके स्कूल में दे दिया। वो लोग भी अचंभित हो गए, इसको क्या हो गया करके। विश्वास में आने के समय में सारा लेकर जाकर वापस दे दिया, ये मैंने स्कूल में रहने के समय में ये सब लिया था, ये अभी आपको वापस। ठीक है, मेरा बोलने का अर्थ ये है, इस तरीके से हमारे जीवन में जो है परमेश्वर का वचन प्रवृत्ति करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, टू नॉट कीप आवर टंग्स इन चेक मेक्स आवर रिलीजन इन वेन। याद रखिए, अगर मैं धर्मी हूं, धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति हूं, मसीह व्यक्ति हूं, विश्वासी हूं, यीशु का पालन करने वाला हूं, अगर मेरे जुबान को मैंने लगाम में नहीं रखा है, जुबान को अगर मैं सही रीति से इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो मेरे लिए बहुत कठिन है। सपोज हमारे परिवार में अगर कोई अविश्वासी है, ठीक है, परिवार में अगर कोई अविश्वासी है और मैं विश्वासी हूं, मुझे बहुत सारे अवसर आएंगे कि मेरे जुबान को मैं गलत इस्तेमाल करूं, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा मुझे। ठीक है, लेकिन उस समय में मैं क्या करना चाहिए, मेरे जुबान को संभालना चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म क्या है, अगर मैं कहता हूं कि आज मैं विश्वासी हूं, तो मेरे जुबान से वो पता चलना चाहिए। सामने वाले ने 1 गाली दिया, मैं 2 गाली दिया, तो फिर खत्म बात वहां पर, है कि नहीं? ठीक है, कितने लोगों को बोर हो रहा है? ऑलराइट, सो in order to be pleasing to God we must practice pure religion। मतलब मैं परमेश्वर को अगर प्रसादित होना चाहता हूं, तो मैं एक सच्चा धर्म जो है पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, जो पवित्रता के साथ साथ, ठीक है, मैं क्या करना चाहिए, but also be visiting to go see, inspect, relieve the widows and fatherless। देखिए, सच्चा धर्म क्या है बोलकर याकूब बताता है क्या करना है, जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं। ठीक है, आप और हम, हमारा एक कर्तव्य है कि हम विधवाओं को, अनाथों को हम संभाले। ठीक है, देखिए उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है। याद रखिए, नो डाउट परमेश्वर वचन में भी कहता है कि प्रभु जिसका कोई नहीं है, यानी कि विधवाओं का और अनाथों का मैं परमेश्वर हूं बोलकर प्रभु कहता है वचन में। ठीक है, सो लेकिन आपका और हमारा कर्तव्य है कि आप और हम भी, हम जो है चीजों के बारे में ध्यान दें कि कोई अगर हमारे सामने, हमारे कलीसिया में, हमारे इर्द गिर्द में विश्वासी अविश्वासी कोई है, आप और हम ध्यान देने के लिए तैयार होना चाहिए कि उनका जीवन कैसे चलता होगा। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई तरीके से हम मददगार बन सकते हैं क्या, ऐसे बोलकर विचार जो है आना गलत नहीं है। ये हमारे लिए सच्ची मसीहत होगी, जहां पर हम मसीह का जो है प्यार को प्रकट कर रहे होंगे। ठीक है, क्विकली मूविंग ऑन, क्रिश्चियंस सीक टू रिलीव द नीड्स ऑफ दोज लेस फॉर्चुनेट इन दिस लाइफ। तो हम क्या करते हैं, जो भी उन्होंने, कुछ लोग जो हमारे जैसे सौभाग्य नहीं पाया होगा, शायद किसी ने, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज, आप और हम ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, हम जो है हर एक के लिए एक सहायता, एक मदद बोलकर बनने के लिए हम तैयार होना चाहिए। ठीक है, क्विकली हम जो है इधर तक पहले अध्याय में किसी को कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? नहीं,
तो फिर हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। दूसरे अध्याय से कुछ विषयों को जो है आज हम सीखेंगे। शायद दूसरे अध्याय को सीखकर हम आज का क्लास जो है खत्म करेंगे, ठीक है। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम दूसरे किताबों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दूसरे अध्याय में क्या है? इन वर्स 1 to 13 जेम्स टीचेस अगेंस्ट प्रेजुडिस। God who created all men of one blood and in his image expects people to treat everyone the same, that is to not show respect of persons। मतलब क्या है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, फेवरेटिज्म दिखाना, यानी कि अगर कोई प्रसिद्ध है, बड़ा है, अच्छा है, अमीर है, तो भाई उसको अलग रीति से, ठीक है, उसको उसके प्रति हमारा बर्ताव अलग। कोई गरीब है, कोई छोटा है, कुछ काम का नहीं है, उसके प्रति हमारा बर्ताव अलग। सो ये जो हम न्याय करते हैं ना, मतलब न्याय बोलेंगे तो ये जो हमारा सोच है ना, उसको इंग्लिश में प्रेजुडिस बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को मैं अलग रीति से देखता हूं, दूसरे व्यक्ति को अलग रीति से देखता हूं, लेकिन ये भूल जाता हूं कि दोनों को बनाया हुआ परमेश्वर ही है कर, ठीक है, दोनों को बनाया हुआ परमेश्वर ही है कर मैं वो भूल जाता हूं। Now the Jews and Gentiles of the first century had to learn this lesson and understand that all have sinned and all needs the savior. Those at Corinth were taught not to think of men above that which is written। मतलब क्या है कि कुछ लोग दूसरों को जो है अपने को, अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझते थे, ठीक है, दूसरों को नीचा समझना होने दो। ये सारे कार्य उन दिनों में कलीसिया में भी हो रहे थे, कोरिंथियन में होने दो, रोम में होने दो, सब जगह हो रहे थे। इसीलिए यहाँ पर जो है वचन भी जो है मैंने कोट किया है, कुछ कुछ वचन भी यहाँ पर कोटेड है, ठीक है। सो बेसिकली बोलने का अर्थ क्या है कि ये सारे कार्य, इस तरीके का जो विचार, इस तरीके का एक मनसा सारे कलीसिया में था। इसीलिए याकूब जो है इस विषय को रखकर जो है दूसरावा अध्याय शुरू करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति, अगर प्रसिद्ध व्यक्ति आए या गरीब आए, गरीब को नीचा स्थान देना, प्रसिद्ध को अच्छा स्थान देना, ये सब जो है गलत है। सबको एक ही स्थान और परमेश्वर के है बोलकर देखने के लिए जो है एक मनसा, एक आंख हमारे में होना जरूरी है। Now James dealt with their hypocrisy in showing respect of persons by having them understand they were exalting those who oppress them। मतलब देखो, अभी देखो, जो अमीर है, जो प्रसिद्ध है, जो क्या बोलते हैं उसको, नामी लोग हैं, वही लोग तो है हमें, कभी कभी अगर हम सोचेंगे, वही लोग तो है हमें गिराते हैं, वही लोग तो है हमें पीड़ा में लेकर जाते हैं, वही लोग तो है हमें अलग अलग तकलीफ देते हैं। लेकिन वही सारे लोग सामने आने के समय में हमारा आदर, हमारा सब कुछ जो है हम उन लोगों के लिए रखने के लिए तैयार होते हैं। मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं कपट जो है उसका पालन कर रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति, उसका स्थान, उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका पोजीशन, वो सारे कार्यों को हम देखकर एक व्यक्ति को जो है नमस्कार करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो हम भूल जाते हैं। कोई जो है गरीब है, उसकी ओर कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं होता है, ठीक है। सो हमारा जीवन जो है वैसे नहीं होना चाहिए। एंड blaspheme the name of Christ, they had forgotten that it was the poor who saw a need for Christianity and were rich in faith। याद रखो, कभी कभी जो गरीब को हम त्यागते हैं, तिरस्कार करते हैं, पूछते भी नहीं है, वो है विश्वास में अमीर रहने वाला, हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली बोलने का अर्थ क्या है कि याकूब उन दिनों में ये सारे कार्यों को सोचकर देख रहे थे कि सभी लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, ठीक है। एक वचन में, जैसे नीति वचन में ऐसे कहता है, प्रोवर्ब्स, वहां पर कहता है, शायद आज का डेट क्या है, 22 तारीख है ना, 22वां प्रोवर्ब्स में ऐसे लिखा हुआ है, जहां पर क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट देने वाले, जो दान सिर्फ देते हैं, अच्छे अच्छे दान देते हैं, उनसे ही आप और हम जुड़े नहीं रहना चाहिए सर, ठीक है। सो वो क्या हो गया, कपट हो गया। हाँ, क्योंकि वो हमको देता है, हम भी उसको देते हैं, हमारा रिश्ता अच्छा है। लेकिन कोई गरीब, उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। हमारा जीवन वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन, therefore God concludes the following, if they show respect of persons they sin। याद रखिए, कोई भी पढ़िए 9वां वचन, दूसरा अध्याय में 9वां वचन पढ़िए, क्या कहता है।
But if you show पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। सिंपल, अगर मैं पक्षपात करता हूं भी मैं, क्योंकि वो धनवान है, पैसे वाला है, नामी व्यक्ति है, उसको मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन कोई गरीब आएगा उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा बोलेगा तो मैं पक्षपात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? पाप करता हूं। पक्षपात करने के समय में मैं पाप करता हूं। तो याद रखिए, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, मैं किस तरीके से मेरे जीवन को जीने के लिए तैयार। सो उन दिनों में ये सारे कार्य जो है बहुतायत से हो रहे थे। ठीक है, सो इसीलिए वहां पर कहता है, सो दिस इज अ सिन। अगर मैं पक्षपात करता हूं तो पाप करता हूं। इफ दे एरर इन दिस वन पॉइंट, दे वॉयलेट द एंटायर लॉ। क्या पढ़ा? कि मैं नियम को भी तोड़ता हूं बोलकर कहता है। ठीक है, पूरे नियम को भी मैं तोड़ता हूं। 10 और 11 वचन जैसे कहता है, For whoever keeps the whole law and yet stumbles just one point is guilty of breaking all of it. देखो, नियम का पालन करने वाला उन दिनों में कैसे था कि अगर मैंने समझो नियम का पालन करने वाला हूं, तो अगर मैंने एक भी चूक गया तो मेरा पूरा नियम गया, समझो। दैट इज द सेम वे कि अगर मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ है मुझ में, ठीक है, प्रार्थना भी करता हूं, आराधना भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, बाइबल क्लास भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन अगर मैं कुछ विषयों में अगर चुक रहा हूं तो सोचिए मेरा जीवन व्यर्थ है कर। इसीलिए याकूब जो है ये सारे कार्यों को बाहर निकाल कर, ठीक है, स्पष्ट रूप से कलीसियाओं को देता है बोलकर हम देखते हैं। इफ दे शो रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स, याद रखिए इसके लिए नामी प्रसिद्ध सिर्फ उनको ही हम आदर देना ऐसे बोलकर नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई यहाँ पे, ठीक है, कोई भी बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे बीच में आएगा तो हम उसको कितना आदर देते हैं? ठीक है, बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को ज्यादा पता होगा कि या आप और हम भी छोटे थे, हमको प्रिंसिपल बोलेगा तो या टीचर्स बोलेंगे तो एक अलग रिस्पेक्ट है, बराबर? ठीक है, सो अगर ऐसा हम मनुष्य को देखते हैं या आदर देते हैं, तो याद रखिए जो कलीसिया में आप और हम आते हैं, परमेश्वर के संगति में जब कभी हम आते हैं, याद रखिए दिखने वाले ये सारे मनुष्य से भी अधिक ज्यादा बड़ा और पराक्रमी, सामर्थी, प्यार करने वाला परमेश्वर यीशु है हमारा। तो जो आदर हम उसको देते हैं, ये लोगों को देते हैं, वो आदर परमेश्वर को भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम मनुष्य को प्रसादित करने वाले नहीं, परमेश्वर को प्रसादित करने वाले हम बनने चाहिए। ठीक है, so if they show respect of persons, they fail to fulfill the royal law, the second great commandment, thou shalt love thy neighbor as thyself। मतलब एक व्यक्ति अगर सिर्फ मनुष्य का जो है प्रसाद करने वाला होगा तो वो पाप करता है बोलकर स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है। क्या, कौन सा आज्ञा हम तोड़ रहे हैं? हम ये आज्ञा तोड़ रहे हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। यानी कि अगर मैं भी वही अवस्था में होता तो मैं क्या करता, बराबर? तो उस तरीके से हमारा जो है मनसा, मुझे कैसे लगता अगर मैं ऐसे निंदा किया जाता तो मुझे कितना फील होता था, वो मैं अपने आप को वो जगह पर रखकर जो है मैं सोचने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, now those who fail to show mercy to all men will be judged by God without mercy। देखो 12 और 13 वचन जल्दी से पढ़िए, 12 and 13 क्या कहता है? दूसरा अध्याय का 12 और 13। So speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Amen। So यहाँ पर क्या कहता है? अगर मैंने दया दिखाया तो मुझे भी दया दिखाया जाएगा, लेकिन अगर मैं दया रहित होकर बिना दया के अपना जीवन, देखो आज मसीह जीवन में, मसीहत में ही हम देखने के समय में बहुत सारे हैं। आज प्रभु यीशु ने हमारे पर कितना बड़ा दया किया है, बराबर? लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं, हम भी पापी, हम कहां से आए सोचिए जरा, हम भी कितने बड़े बड़े पापी थे हमारे ऊपर, लेकिन प्रभु ने दया दिखाया है। लेकिन आज
वही पाप या कुछ गलत अगर कोई और करता है तो हम उसको इमीडिएटली नीचे देखते हैं, नीचा देखते हैं, बराबर। हम भी पहले वही सारे गलत करते थे, हम भी सब पहले वही सारे बुराई करते थे, लेकिन आज हम क्या करते हैं, दया दिखाने के बदले हम न्याय करते हैं। आज ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को मैं भी वो स्थान में था बोलकर हमेशा याद रखना चाहिए, दया करने के लिए हमेशा बी मर्सीफुल। हम जो है दया, क्योंकि मुझको दया मिला है इसके लिए मैं दया करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, जहां पर मुझे खतरा नजर आता है वहां से चुपचाप मैं निकलने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज्यादा कभी कभी हम भलाई करने के समय में भी बहुत सारी चीज हमारे पर ही उल्टा आ जाता है, लेकिन हम जो है क्या बोलते हैं उसको, अननेसेसरी कहीं पर भी जो है सर देखने के लिए या मैं दया दिखाने के लिए कहीं जाना नहीं चाहिए। वेट एंड वॉच, जहां पर आपको अवसर मिलता है वहां सबसे पहला अपने परिवार से शुरुआत कीजिए, अपने कलीसिया से शुरुआत कीजिए, अपने इर्द गिर्द से शुरुआत कीजिए, बाकी का बाद में जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन। 14 to 16, 14 से लेकर 16 तक का जो वचन है उसमें विश्वास के बारे में बहुत सुंदर रीति से, ये जो पोर्शन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, बहुत सुंदर रीति से विश्वास के बारे में, यानी कि प्रैक्टिकल फेथ, हमारा जो प्रावर्तिक रूप में विश्वास कैसे होना चाहिए बोलकर व्यक्त रूप से याकूब यहां पर बताता है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। अगर मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, प्रभु पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे कामों में अगर मैं सिद्ध नहीं हूं तो मेरा विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ है। ठीक है, दिस इज जेम्स कंक्लूजन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ दिस डिस्कशन। ये भाग में शुरुआत से लेकर अंत तक याकूब यही कार्य को कहता है। ठीक है, लाइक सो मेनी दे हैड टॉक्ड अ गुड टॉक बट वर नॉट हेल्पिंग दोज इन नीड एंड देयरफॉर वर अनप्रॉफिटेबल टू दोज अराउंड देम। मतलब क्या है, समझो एक जरूरतमंद को हमने देखा, ठीक है, जरूरतमंद को हमने देखा। आज का जमाना थोड़ा डिफरेंट है, आजकल हम बहुत सारे चीज करने के समय में बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ता है, बिकॉज हमको नहीं पता कौन हमको मूर्ख बना जाएगा करके। ठीक है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या कहना चाह रहा हूं कि हम सिर्फ अगर किसी का जेन्युइनली किसी का जरूरत मुझे मालूम पड़ा, हाँ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ये सिर्फ जरूर हमें प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमको जो हो सकता है हमसे वो सारे तरीके से, नॉट नेसेसरी पैसे देकर ही मदद किया जा सकता है, नॉट नेसेसरीली दैट, अलग अलग रीति से जो तरीके से हमसे बन सकता है वो हम करने के लिए तैयार होना चाहिए, तब है हमारा विश्वास का पूर्तिकरण होगा, याद रखिए। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ जरूरत में है, कमी है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एक बुजुर्ग अगर कोई है, उठ नहीं पाता है समझो खुद से, ठीक है, हम कहेंगे कि हाँ भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और लेकिन मैं उसको उठाकर थोड़ा सा चलाने के लिए, उठाकर उसके जरूरत को पूरा कराने के लिए अगर मैं तैयार नहीं हूं तो फिर मेरा विश्वास व्यर्थ है। मेरे ही परिवार में कोई बुजुर्ग है और ऐसे अगर मैं करने के लिए तैयार नहीं होता हूं तो मेरा विश्वास व्यर्थ है। याद रखें, मैं जो मुझसे बन सकता है प्रैक्टिस में, प्रवृत्ति में, मेरे विश्वास को प्रवृत्ति में मैं लेकर आने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, नाउ नहीं तो यहां पर बोलता है कोई लाभ नहीं है, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल बोलकर कहता है, अनप्रॉफिटेबल मतलब लॉस है वो। ठीक है, in verses 17, 20, 24 and 26 James shows that faith without work is dead, that is faith only will not save us by what when are we saved. Okay, so basically बोलने के समय में यहाँ पर see no doubt आप और हम विश्वास से ही उद्धार पाए हैं। ठीक है, अभी हम गलत सोचना नहीं चाहिए यहाँ पर कि याकूब कहता है भाई तो विश्वास भी चाहिए और काम के बिना रहेगा तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। मतलब क्या है, बोलने का अर्थ क्या है कि मैं विश्वास करने के साथ साथ जो विश्वास के आधार पर जो जो कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, प्रवृत्तियां मुझे परमेश्वर ने चाहा है, अलग अलग वचनों के द्वारा मुझसे चाहा है, वो मैं करने के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देने के विषय में, ठीक है, अगर मैं विश्वासी हूं, यीशु ने मुझसे, यीशु में मैं आया हूं, यीशु पे विश्वास किया हूं, तो क्या बोलते हैं इसको,
हाँ परमेश्वर को कुछ चीज की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को हम देना चाहिए क्या, ऐसे बोलकर बहुत सारे लोग तर्क करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर वो आगे के रूप में मेरे लिए है तो वो प्रवृत्ति में मैं करने के लिए तैयार होना चाहिए। दशमांश होने दो, मेरा मेरा जो है, जो मेरा जो भी बनता है, आपको नए नियम में पता है दशमांश सिर्फ नहीं, हम अधिकाई से जितना उदारता से हम दे सकते हैं वो देने के लिए हम तैयार होना चाहिए, वो मेरा जीवन का प्रवृत्ति हो गया, ठीक है। सो इसी तरीके से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो जो मैं प्रावर्तिक रूप में प्रैक्टिस में लेकर आना है वो मैं करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। अभी याद रखिए, सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूंगा और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा वो गलत। मतलब क्या, मैं सिर्फ काम, अच्छा काम करने का, अच्छा काम करने का, अच्छा काम करने का, ठीक है, सिर्फ वो करूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ अच्छा काम करने का बोलकर मैं रहूंगा और प्रभु पर विश्वास नहीं करता हूं, प्रभु पे आशा नहीं करता हूं, उससे प्रार्थना नहीं करता हूं, वो भी गलत है, ठीक है। सो बोलने का अर्थ क्या है, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों, हमारा विश्वास और हमारे प्रवृत्ति हाथों हाथ जाना चाहिए। लेकिन एक और मुख्य बात याद रखिए, प्रवृत्ति मेरे महिमा के लिए नहीं, प्रवृत्ति मेरे महिमा के लिए नहीं, प्रवृत्ति परमेश्वर के। और एक सच्चाई आप और हम जानना चाहिए, आपको मैं आज बताता हूं, जो एक विश्वासी में बनने के बाद मेरे द्वारा होने वाला जो भी भला कार्य है, याद रखिए वो मेरा खुद का नहीं है, क्योंकि खुद से मैं भलाई नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे में भलाई आया है, अगर मेरे में दया का कुछ सोच आया है, अगर मेरे में कुछ देने का कुछ मनसा आया है, या कुछ प्रवृत्ति, किसी के लिए कुछ काम करने का मनसा आया है, ये सब चीज परमेश्वर का है। इसको, इसीलिए इसका आदर किसको हम देना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को। मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, समझो मेरा नाम का अनाउंसमेंट हुआ, इसने ये किया वो किया, ऑटोमेटिकली कॉलर मेरा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रभु का नाम का महिमा होना चाहिए बोलकर मैं क्या करना चाहिए, सारा आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मैं देना चाहिए, मैं हृदय में फूलना नहीं चाहिए। ये जनरल है, ठीक है। आपने समझो कुछ अच्छा किया, आपके बारे में किसी दो व्यक्ति ने अच्छा बोल दिया, ऑटोमेटिकली हमारा हाँ मैं किया करके ऐसे हो जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। हम जो है उस अवस्था में और दीन होकर प्रभु को हम महिमा देने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट नॉट ग्रेस ओनली, मतलब अभी देखिए वही मैं आपको कह रहा था कि विश्वास तो हम, विश्वास से ही हमको उद्धार हमारा हुआ है, ठीक है। विश्वास और कृपा से हमारा निश्चय उद्धार हुआ है, लेकिन अभी केवल मैं उसी को पकड़कर जो है नहीं, लेकिन वो कृपा को, वो उद्धार को जो है मैं प्रवृत्ति में भी मैं लेकर आने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जितना भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बट नॉट ग्रेस ओनली, ये जो वर्सेस हम पढ़ना है, बाय फेथ बट नॉट फेथ ओनली, बाय वर्क्स बट नॉट वर्क्स ओनली। सी, कोई भी चीज हमारा जीवन में कृपा होने दो, विश्वास होने दो, प्रवृत्ति होने दो, हमारा बपतिस्मा होने दो, हमने जो उद्धार पाया हुआ कार्य होने दो, कोई भी कार्य होने दो, आप और वो सिर्फ हम, वो एक हमारे लिए नहीं, ये एक के साथ सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज हैंड इन हैंड, मतलब परमेश्वर ने मेरे पे कृपा दिखाया है तो उसके साथ मेरा विश्वास भी होगा, विश्वास के साथ मेरा प्रवृत्ति भी होगा, प्रवृत्ति के साथ मेरा उद्धार भी होगा। सब कुछ मेरे लिए इंटरलिंक्ड है, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई भी एक कार्य को पकड़कर मैं नहीं रह सकता हूं, सब कुछ जुड़कर एक साथ मेरा जीवन जो है जाना चाहिए। ऑलराइट, टू बिलीव इन गॉड इज नॉट इनफ इफ वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट अपॉन दैट बिलीफ। द डेविल ऑल्सो बिलीव एंड ट्रेम्बल बोलता है। देखो 19वां वचन क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए, 19वां वर्स। You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. सोचिए, शैतान भी विश्वास करता है, ठीक है, शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन और विश्वास करता है और थरथराता है। आप और हम कितने लोग विश्वास करते हैं और थरथराते हैं? कोई भी नहीं, ठीक है। शैतान हमारे से बेटर है कभी कभी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, ठीक है। सो बोलने का अर्थ ये है कि हाँ विश्वास तो है, लेकिन विश्वास के साथ मेरा एक्शंस, मेरा
प्रवृत्ति कैसा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में क्या कृपा हुआ है, मैंने कौन सा बपतिस्मा लिया, मेरा क्या उद्धार हुआ, ये सब मेरे जीवन के द्वारा दिखकर आना चाहिए। ठीक है, जेम्स shows us that our faith is shown by our works and uses Abraham and Rahab as the example। मतलब क्या है कि विश्वास के साथ साथ हमारे प्रवृत्तियों का उदाहरण जो है इब्राहिम और राहब जो है उसके बारे में जो है उदाहरण देकर यहाँ पर याकूब जो है समझाने के लिए हमारे लिए कोशिश करता है। ठीक है, इब्राहिम ने क्या किया, पढ़िए जल्दी से 21 से लेकर 25 तक पढ़िए, क्या कहता है, 21 से लेकर 25 तक। नोबडी इन हिंदी, कोई भी हिंदी में पढ़ने वाले नहीं है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र एसाव को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आमेन आमेन। तो यहाँ पर देखो, बोलने के समय में स्पष्ट रूप से यहाँ पर इब्राहिम के विषय में कहता है, इब्राहिम सबसे जो है विश्वास का पिता बोलकर उसको नाम मिला है, बराबर। सो विश्वास, केवल इब्राहिम ने विश्वास को वैसे ही नहीं रखा। जब परमेश्वर ने उसको बच्चे का दान दिया, वही बच्चे को परमेश्वर ने कहा जाकर बलिदान चढ़ा, तो नहीं नहीं नहीं, मेरे को विश्वास से मिला, मैं नहीं दूंगा, ऐसे बोला क्या? नहीं, परमेश्वर ने कहा है मैं ये करूंगा बोलकर चला गया। सो विश्वास के साथ उसने प्रवृत्ति भी दिखाया और वो प्रवृत्ति जो है प्रवृत्ति भी जो है उसके संग में था बोलकर एक अच्छा उदाहरण इब्राहिम का हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके लिए उसको क्या है, धर्मी बोलकर, क्या बोलते हैं उसको, धार्मिकता या धर्मी बोलकर जो है उसको परमेश्वर ने घोषणा भी कर बताया है इब्राहिम के बारे में। उसी के समान राहब के बारे में वहां पर बोलता है, राहब ने भी क्या किया, राहब ने जो उसने बोला वो विश्वास किया। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इन द सेम वे was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction। so क्या किया उसने, उनको छुपाया, जो जगह को ढूंढने के लिए, जगह को जो है परखने के लिए आए थे इजराइल के लोग, उनको जो है बचा कर रखा और अच्छे से उनको सही रीति से अगुवाई कर वहां से बचा कर भेजा बोलकर हम देखते हैं। ठीक है, भेजकर राहब ने क्या किया है, विश्वास, उसने एक तो विश्वास किया कि भाई मैं ऐसे करूंगी तो मेरा और मेरा पूरा परिवार का जान बचेगा, वो विश्वास किया, विश्वास के साथ वो प्रवृत्ति भी दिखाया बोलकर कहता। सो बेसिकली हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या चीज है कि विश्वास और प्रवृत्ति दोनों भी जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पर जो है हम आज के लिए क्लोज करेंगे। सो अगला जो क्लास है उसमें ये पूरा याकूब का किताब हम खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरा याकूब खत्म करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम पतरस, पहला पतरस, दूसरा पतरस खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास शायद और 3 क्लास होगा। वो 3 क्लास में हम मैक्सिमम जितना ये किताबों के बारे में हम पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो सीखेंगे, और आप लोग भी जो है अपने अपने घरों में उसके बारे में जो है ध्यान कीजिएगा। ठीक है, पढ़कर ध्यान कीजिएगा, आपके लिए भी बहुत सारे कार्य जो है उसमें से सीखने योग्य हमारे रहेंगे, आपको वो सहायता करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, किसी को भी ये दूसरे अध्याय में कोई ऐसा वाक्य है या फिर आपको कोई ऐसे विषय लगता है नहीं समझा या फिर कुछ प्रश्न है तो ये समय में आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम जो है आज के लिए खत्म करेंगे।
अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के समय में अगर आपको कुछ प्रश्न आता है तो भी आप पूछ सकते हैं क्लास में आने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली प्रश्न आना चाहिए, जितना आप पढ़ेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना प्रश्न जो है आएगा आपको आने के समय में, उसको आप क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है, अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा ये पठन जो है वो हमारे जीवन के लिए लागू हो और हमारे द्वारा बहुत सारे और लोगों के लिए लागू, ठीक है। ऑलराइट, अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो एक छोटा सा प्रार्थना कर आज के लिए हम खत्म करेंगे, और अगले हफ्ते जैसे मैंने कहा याकूब का पूरा किताब 3 से लेकर 5 का जो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर्स हम खत्म करेंगे, और उसके बाद में हम पीटर शुरू करेंगे, पतरस का किताब जो है, हम पत्रिका जो है शुरू करेंगे, और फिर ऐसे एक एक कर पूरा करेंगे। ऑलराइट, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना कर आज का क्लास यहाँ पर हम खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं फिर एक बार प्रभु, इतना समय तक आपने हमें मदद किया प्रभु जी, आपके संग में रहने के लिए। याकूब के जीवन के द्वारा प्रभु, और उस जीवन के अनुभव के द्वारा याकूब ने ये पत्रिका लिखने के समय में, आपके आत्मा के सानिध्य के द्वारा लिखने के समय में अनेक चीजों को प्रभु जी जो हम आज पढ़ रहे हैं प्रभु, उसमें से बहुत सारे प्रकाश जो है आपने हमारे लिए दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर लागू हो, और हम सभी अनुग्रहित हो, आशीषमय हो, और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इन वचनों के आधार पर हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु, जैसे याकूब सिखाता है कि केवल हम सिर्फ बात करने वाले या विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन प्रवर्तिक जीवन में लेकर आने वाले बने, ऐसा हमें आप सहायता कीजिए प्रभु। और उसे समान बहुत सारे हमारे रोज के जीवन के विषयों को जो है यहाँ पर याकूब बताने के समय में प्रभु जी हमारे जीवन के लिए ये अनुग्रहकारी लाभदायक हो बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद, सबों को आप आशीष कीजिए प्रभु जी। ये पूरा सेमेस्टर में आपका सानिध्य सबों के साथ रहकर प्रभु परमेश्वर अच्छे से ग्रेजुएट होकर आपके नाम की करने के लिए प्रभु आप आपके बच्चों को सहायता कीजिए बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी टीचर्स के लिए धन्यवाद, सभी स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद प्रभु। सभी जगह में आपका सानिध्य हर एक के जीवन में भरपूरी से रहे बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार सारे विषयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया। यीशु मसीह के नाम पर हम ये सारे प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। प्रभु सबों को आशीष करें। थैंक यू पास्टर। Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. God Bye, bless everyone. you. God bless you all. Bye bye. अटेंडेंस हो गया।